श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन नासाग्र ध्यान क्या है। प्रिय आत्मवत प्रियगण, भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा था, मैं आपका ध्यान कैसे करूं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में है। भगवान ने कहा कि पहले मेरे सर्वांग का ध्यान करो, फिर कहा केवल मुखार विंद का ध्यान करो, फिर कहा उसको भी छोड़कर शून्य में ध्यान करो। यह तो भागवत में है। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में है, नासाग्र में ध्यान करो, दिशाओं को देखना छोड़ दो। दोनों का मेल कैसे होगा। दिशाओं को देखना छोड़ने के लिए जानना चाहिए कि दिशाएं 10 होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों कोना, ऊपर और नीचे। इन 10 को छोड़ दो। 10 दिशाओं को देखना छोड़ने के लिए आंखें बंद करनी पड़ेंगी। आँख खुली रहेगी तो कोई ना कोई दिशा देखी जाएगी। भागवत से मिलाने पर यह होगा कि दिशाओं को नहीं देखते हुए भगवान के संपूर्ण रूप का, फिर चेहरे का, फिर शून्य का ध्यान करो। दिशाओं को देखना छोड़ने में यह मानना होगा कि पूरा रूप देखने के लिए सिर से पैर तक होता है, बाहर नहीं तो भीतर। उसको भी घटाने पर चेहरे में भी ऊपर नीचे होता है, उसको भी छोड़ने पर बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है। शून्य में ध्यान, नासाग्र में ध्यान होगा। दोनों को कैसे मिलाया जाए। शून्य में रंग रूप कुछ बनाना है नहीं, चेहरे को छोड़कर तब और कुछ सूक्ष्म होना है। जैसे सर्वांग से चेहरा कम फैलाव होता है और उससे भी कम फैलाव होना चाहिए, वह है बिंदु। बिंदु का स्थान है, परिमाण नहीं है। इतना सूक्ष्म कि परिमाण विहीन हो जाए। शून्य ध्यान कहो चाहे बिंदु ध्यान कहो, एक ही बात हो जाएगी। गीता और भागवत दोनों की एक ही बात हो जाएगी। संत वाणी में भी शून्य ध्यान करने कहा है, कहीं कहीं बिंदु ध्यान भी कहा है, कहीं कहीं बिंदु को तिल भी कहा है। उपनिषद में बिंदु को उत्तम ध्यान बताया है, परम बिंदु कहा है। बाहर में छोटे से छोटा चिन्ह को लोग बिंदु कहते हैं, सो नहीं। परम बिंदु भी कहा है, तेजो बिंदु भी कहा है। बीजाक्षरं परं बिन्दुं नादं तस्योपरि स्थितं सशब्दं चाक्षरे छिन्ने निशब्दं परमं पदम्। ध्यान बिंदु उपनिषद अर्थात परम बिंदु ही बीजा अक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है। तेजो बिंदु परं ध्यानं विश्वात्म हृदय संस्थितम् अर्थात हृदय स्थित विश्वात्म तेज स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। समझने की बात है कि आप देखते हैं कि सूर्यमुखी पत्थर होता है। सूर्य की तरफ स्थिर करके रखने से, सूर्य की किरण उस पर स्थिर होने से एक ज्योतिर्मय बिंदु हो जाता है। उसको स्थिर रखो तो आग भी लग जाती है। प्रयाग में एक बार प्रदर्शनी थी। हलवाई एक कढ़ाई में घी रख देता था और सूर्यमुखी पत्थर को ऐसे बांधे हुए था कि उसमें सूर्य की किरण लगकर घी पर पड़ता और घी खौलता था। वह उसी में पूड़ी छानता था। लोग तमाशा देखने जाते और मोल ले लेकर खाते। इसी तरह आपके शरीर में जो दृष्टि की धारे हैं वह ज्योतिर्मयी है। जाति से जाति तत्व को सहायता मिलती है। पानी पानी के मिलने से पानी में बढ़ती होती है। अग्नि अग्नि में मिले तो अग्नि बढ़ती है। दो लकीर एक जगह मिलने पर एक बिंदुता होती है। दृष्टि स्थिर हो तो जो दो दृष्टि धार की लकीर है
एक मिलती है और ज्योतिर्मय बिंदु उत्पन्न हो जाता है। दृष्टि स्थिर होनी चाहिए। दृष्टि स्थिर रहेगी तो प्रकाश हो जाएगा। लोग कहते हैं शून्य में क्या पाओगे? सूर्य कहाँ है? चंद्र कहाँ है? तारे कहाँ है? पृथ्वी कहाँ है? शून्य के अंदर क्या नहीं है? पृथ्वी शून्य के अंदर है। पृथ्वी पर ही पेड़ पौधे, पहाड़ और धातुएं मिलती हैं। सरकारी कानून नहीं रहे तो लोग पहाड़ से सोना ला सकते हैं। शून्य में क्या नहीं मिलता? भगवान का रूप शून्य में रहता है। शून्य नहीं रहे तो विराट रूप भगवान कहाँ रहते? भौतिक वैज्ञानिक जानते हैं वे शून्य से क्या क्या लेते हैं। दृष्टि योग का ध्यान जो शून्य में होता है लोग समझ नहीं सकते हैं। दृष्टि को संभाल कर एक जगह रख नहीं सकते हैं। मन को संभाल नहीं सकते हैं। मन भागता रहता है। प्रत्याहार में वह हारता है। मन भागता है, समेट कर लाइए, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। बारंबार प्रत्याहार करते करते धारणा होती है। मन थोड़ा टिकता है, फिर ध्यान बनता है, तब प्रकाश का दर्शन अवश्य होता है। उस समय विषय वासना नहीं रहती। ठीक ठीक ध्यान बने तो समझ में आ जाएगा कि शून्य ध्यान से क्या होता है। संपूर्ण शरीर से चेहरा पर आया तो फैलाव से सिमटाव में आया, फिर उससे भी सिमट गया जब दृष्टि साधन की क्रिया की। ज्योति बहुत प्रकार की है। सब ज्योति रूप ईश्वर के हैं। उस रूप के अंदर ईश्वर व्यापक है, इसलिए उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्य अर्थात सोना यानी प्रकाश। प्रकाश के अंदर जो है वह है हिरण्यगर्भ। संत लोग कहते हैं अंतर्नाद भी मिलेगा। नाद जहाँ विलीन होगा वह परम पद होगा। कहने के लिए थोड़ा है, लेकिन करते करते बहुत समय लगता है। अंदर में बहुत प्रकार के शब्द होते हैं। सात सात सहस धुनि उपजे, धुन सुनी धुनि आनंद बाढ़े, सहज ही दीन दयाल दया करी, बुड़त भव जल काढ़े। संत धरनीदास। सुनने के बिना शब्द नहीं मिलता। ज्योति में बहुत बहुत रिद्धि सिद्धि का बल मिलता है, शब्द में और विशेष मिलता है। इसलिए सतगुरु सब कुछ दिन देत कछु न रहे ओ, हम ही अभागिन नारी सुख तजी दुख लहे ओ। संत कबीर साहब। ऐसी कुंजी दे दी है कि उसको खोलकर देखो तो कितनी चीज़ें मिलती हैं। पहले शिक्षा तब दीक्षा होती है। बिना शिक्षा के दीक्षा किसी काम की नहीं। समझ में नहीं आवेगा कि क्या बात हुई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में दिनांक 22/3/1960 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।